Hello guys, welcome to a Smart Work channel. Please like and subscribe and share. This blue color represent the 3D animation of gene. दोस्तों तो अब डॉक्टर विकास कुमार आप लोगों को जेनेटिक्स पढ़ाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विकास कुमार और आज हम पढ़ेंगे डीएनए। डीएनए जो होती है इज़ अ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में आज हम देखेंगे डीएनए के अंदर क्या क्या कंपोनेंट पाया जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये शुगर है। शुगर जो होती है वो 5 कार्बन का बना होता है। 5 कार्बन का शुगर बना होता है और नाइट्रोजन बेस। चलिए हम देख लेते हैं क्या क्या इसका में कंपोनेंट होता है। केमिकली न्यूक्लिक एसिड जो होती है इज़ अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड जो होती है वो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होती है। तो न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड दोनों को जब मिक्स कर देंगे तो हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। न्यूक्लियोसाइड जो होती है 2 तरह का होता है, एक नाइट्रोजन बेस होती है और पेंटोज शुगर होती है। पेंटोज शुगर मैंने आपको पीछे दिखाया है, तो वो हो गया। अब ये देखिए नाइट्रोजन बेस जो होती है वो 2 तरह का होता है, एक पायरिमिडीन होती है और एक प्यूरिन होती है। और जो पेंटोज शुगर होती है एक राइबोज होती है, डीऑक्सीराइबोज। अगर आरएनए में प्रेजेंट होगा तो राइबोज। आप देखो आप याद कैसे कर सकते हो, आर से राइबोज और आर से आरएनए और डी से डीऑक्सीराइबोज और डी से डीएनए। ठीक है, तो ये मतलब डीएनए में पाया जाता है डीऑक्सीराइबोज और आरएनए में पाया जाता है राइबोज। अब याद करने का तरीका हम देखें कि पायरिमिडी में कौन कौन सा चीज़ आता है। तो देखिए साइटोसिन, यूरासिल, थायमिन। तो इसको याद करने के लिए सबसे आसान तरीका है CUT कट। तो पायरिमिडीन का कैसे याद करना है, CUT कट। और प्यूरिन में कैसे याद करना है, AG आग। तो आग हो गया आर्जिनिन और ग्वानोसिन। अब चलिए हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो देखिए ये एडेनिन और ग्वानिन ये दोनों प्यूरिन है और ये डबल रिंग होती है। और थायमिन, साइटोसिन्स और यूरासिल जो आपको मैंने CUT कट बताया है। तो थायमिन और साइटोसिन जो होती है वो डीएनए में होती है और यूरासिल जो होती है वो आरएनए के अंदर प्रेजेंट होती है हमारा। अब ये देखिए आप कि जब हम पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस को मिला देंगे तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। और जब हम पेंटोज को, नाइट्रोजन बेस को और ये फॉस्फेट हो गया आपका, तीनों को मिला देंगे तो हमारा न्यूक्लियोटाइड बनता है। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड का मतलब होता है सिंगल, एक ही कैरेक्टर। मतलब हाइट हो गया एक कैरेक्टर और टॉल और ड्वार्फ जो होती है वो एक ट्रेट हो गया, टॉल और ड्वार्फ। अब ये देखिए कि ये हमारा जाइगोट है, ये हमारा जाइगोट है। तो जब सेग्रीगेशन होता है, जब सेल डिवीज़न होती है, तो सेग्रीगेशन के समय में क्या होता है कि कोई जाइगोट में से एक ही कोई जीन आती है, एक ही कोई मतलब गैमिट आएगा। मतलब एक इंडिविजुअल को हम गैमिट बोलेंगे, इसको हम गैमिट बोलेंगे। लेकिन जब इसको हम जाइगोट बोलेंगे। जब हम सेल्फिंग करवाएंगे इस दोनों को तो कैपिटल T स्मॉल t आएगा F1 जनरेशन में। फिर क्या होगा कि एक मेल बनेगा और एक फीमेल बनेगा। फिर इसके बाद क्या होगा, कैपिटल T स्मॉल t, इसको हम पुनेट स्क्वायर में जोड़ लें तो कैपिटल T स्मॉल t एक मेल का हो गया, एक फीमेल का हो गया। अब ये देखो कि कैपिटल T एक इसका लिख लिया और इसका कैपिटल T, फिर इसकी कंबाइन करेंगे तो कैपिटल T और इसका स्मॉल t और इसका कैपिटल T, फिर स्मॉल t, फिर इसका स्मॉल t। तो अब ये देखिए जो रेड वाले में है वो ड्वार्फ है। कोई भी एक जीन अगर डोमिनेंट कर गया तो उसी का माना जाएगा। जैसे कि आप देखो इस दोनों में एक रिसेसिव एक डोमिनेंट है, लेकिन डोमिनेंट कैपिटल T कर रहा था, इसका कैरेक्टर आएगा, मतलब कि ये टॉल का कैरेक्टर आएगा। और इसमें दोनों ही छोटा है स्मॉल t, तो ये ड्वार्फ का कैरेक्टर आएगा। फिर हम फिनोटाइपिक रेशियो अगर हम देखें तो फिनोटाइपिक रेशियो जो होती है वो 3:1। अब कैसे, तो 3 टॉल हो गया और एक ड्वार्फ हो गया। फिनोटाइपिक का मतलब होता है कि जो हम बाहर से देखते हैं उसको फिनोटाइपिक है। जैसे कि कोई प्लांट छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, तो इसमें 3 प्लांट बड़ा है, एक छोटा है। अब आते हैं हम जीनोटाइपिक रेशियो, जो क्रोमोसोम के अंदर जीन प्रेजेंट होता है। इसके बाद देखिए कि 1:2:1। अब इसका जो जीनोटाइपिक रेशियो आ गया, देखिए कैपिटल T, देखिए कैपिटल T स्मॉल t 2 बार आ गया तो 2 लिख दिए, और स्मॉल t एक ही बार आया। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो टोटल 4 हो गया। 4 में से एक इसका प्रोबेबिलिटी है, इसमें से 4 में से इसका 2 प्रोबेबिलिटी है, और इसमें से 4 में का एक ही प्रोबेबिलिटी है। अब कैसे आप समझोगे, तो जब भी हम गैमिट निकालेंगे तो 2n होता है। n जो होती है हेटेरोजाइगस। हेटेरो का मतलब होता है अलग। ये देखिए ये अलग है, ये अलग है, ये बड़ा है, छोटा है, तो हेटेरो हो गया। तो फिर 2 रखेंगे तो इसका 2 गैमिट बनेगा, तो 2/4, 1/4 और 1/4। ओके दोस्तों, थैंक यू।